नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो सदियों से इंसानों को अफेक्ट करता आया है। गन्स का इतिहास। बंदूक का इतिहास बहुत पुराना है, कई सदियों पुराना। ये आदिम हथियारों से शुरू होकर मॉडर्न लड़ाई के हथियारों तक एक लंबी और एक्साइटिंग जर्नी है। इस वीडियो में हम इस जर्नी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, क्रॉसबोज से लेकर मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स तक। ये कहानी सिर्फ धातु और बारूद की नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग, स्किल और सैडली डिस्ट्रक्शन की कहानी भी है। चलिए मैं आपको बंदूक के इतिहास के बारे में बताता हूं। हम शुरू करते हैं क्रॉसबो से, एक ऐसा हथियार जिसने युद्ध के तरीके बदल दिए। क्रॉसबो धनुष बाण का एडवांस्ड वर्जन था, ज्यादा पावरफुल और एक्यूरेट निशाना लगा सकता था। यूनानियों और रोमनों ने इसे युद्ध में यूज किया और ये मध्य युग में शिकार के लिए पॉपुलर हो गया। क्रॉसबो के आविष्कार ने इंसानों को एक नई दिशा में धकेला, एक ऐसी दिशा जहां टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा खतरनाक हथियार बनाने के लिए किया जाने लगा। अब चलते हैं 10वीं शताब्दी चाइना, जहां फायर लैंस का आविष्कार हुआ। यह हथियार जो बांस से बना था, बारूद का यूज करने वाले पहले हथियारों में से एक था। फायर लैंस दुश्मनों पर जलते हुए तीर और बारूद के गोले फेंक सकता था, जो युद्ध में एक नया खतरा था। फायर लैंस के आविष्कार ने एक नए युग की शुरुआत की, बारूद का युग। ये एक ऐसी खोज थी जिसने हमेशा के लिए हथियारों की दुनिया बदल दी। चैप्टर 3, हैंड कैनन। पहली बंदूकें 13वीं शताब्दी तक बारूद वाली टेक्नोलॉजी यूरोप पहुंच गई और इसके साथ ही हैंड कैनन बन गया। ये शुरुआती बंदूकें बड़ी और भारी थीं और यूज करना मुश्किल था, लेकिन इनमें बहुत पावर था। हैंड कैनन धातु के गोले दाग सकती थीं, जो किले की दीवारें भी तोड़ सकती थीं। हैंड कैनन के आने से युद्ध का मैदान हमेशा के लिए बदल गया। किले अब सेफ नहीं रहे और सेनाओं को नई स्ट्रेटजीज बनानी पड़ी। चैप्टर 4, मैचलॉक। एक नया युग। 15वीं शताब्दी में मैचलॉक गन का आविष्कार हुआ, जिसने बंदूकों की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दी। मैचलॉक में एक धीरे जलने वाली रस्सी से बारूद जलाई जाती थी, जिससे बंदूक ज्यादा रिलायबल और यूज करने में आसान हो गई। मैचलॉक गन्स शिकार और युद्ध दोनों के लिए पॉपुलर हुई और जल्दी ही ये पूरी दुनिया में फैल गई। मैचलॉक गन कई मायनों में मॉडर्न बंदूकों का एंसेस्टर थी। इसने उन टेक्निक्स की नींव रखी जो आगे चलकर राइफल्स और पिस्टल्स के डेवलपमेंट का रीजन बनी। चैप्टर 5, व्हील लॉक। सटीकता और गति। 16वीं शताब्दी में मैचलॉक गन का एक और एडवांस्ड वर्जन आया, व्हील लॉक। व्हील लॉक में एक घूमते हुए पहिए से स्पार्क पैदा की जाती थी, जिससे बंदूक और भी ज्यादा रिलायबल और फास्ट हो गई। व्हील लॉक गन्स महंगी थीं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी और स्पीड के कारण ये जल्दी ही राजा महाराजाओं और अमीर लोगों में पॉपुलर हो गईं। व्हील लॉक गन ने दिखाया कि बंदूकें सिर्फ पावरफुल ही नहीं, बल्कि एक्यूरेट और सुंदर भी हो सकती हैं। ये टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट्समैनशिप का एक कमाल का कॉम्बिनेशन था। चैप्टर 6, फ्लिंट लॉक। क्रांति की चिंगारी। 17वीं शताब्दी में फ्लिंट लॉक गन का आगमन हुआ, जिसने फिर से बंदूक टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन ला दी। फ्लिंट लॉक में एक चकमक पत्थर से स्पार्क पैदा की जाती थी, जो व्हील लॉक से ज्यादा रिलायबल और सस्ता था। फ्लिंट लॉक गन्स जल्दी ही पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गई और अगले 200 सालों तक युद्ध के मैदान पर राज किया। फ्लिंट लॉक गन अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल घटनाओं का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। इसने आम आदमी को भी पावर दी और दुनिया भर में रेवोल्यूशन की शुरुआत की।